मोहे नाम सारो। संगत जी, मैं आपको आज एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जब बाबा जी होशियारपुर सत्संग घर में आए थे और थोड़ी देर बाद ही उठकर चले गए थे। ये कुछ 6-7 साल पहले की बात है कि जब बाबा जी होशियारपुर सत्संग घर में आए थे, तब बाबा जी का वहाँ सवाल जवाब का कार्यक्रम था। बाबा जी हेलीकॉप्टर पर आए थे। संगत भी काफ़ी पहुंची हुई थी। तो जब बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो 3-4 जनों ने सवाल जवाब पूछ लिए। फिर उसके बाद एक लड़की की बारी आई। लड़की ने बाबा जी को सत श्री अकाल बुलाई और फिर बाबा जी ने सिर हिला दिया। वो लड़की फिर दोबारा से सत श्री अकाल बुलाने लगी और इस बार वो थोड़ा ऊंची बोली थी और फिर बाबा जी ने सर हिला दिया। तो ऐसे ही वो लड़की ने 2-3 बार ऐसे ही ऊंची आवाज़ में सत श्री अकाल बुलाई। जैसे कि हमको पता ही है कि बाबा जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और बाबा जी खुद भी जाट सिख परिवार से। इसके बाद बाबा जी चुप रहे और लड़की बोलना शुरू करती है कि बाबा जी, मैं आज आपसे लड़ने आई हूँ। तो बाबा जी कुछ नहीं बोले। वैसे तो बाबा जी हर बार संगत के साथ मजाक ज़रूर करते हैं, पर उस बार बाबा जी को जैसे वो लड़की बोल रही थी, बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर लड़की बोलना शुरू करती है कि बाबा जी, आपके पास इतने ज़्यादा सत्संग घर हैं, इतनी ज़मीनें हैं, आप उन पर स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं। फिर बाबा जी बोलते हैं कि मेरा संबंध परमार्थ के साथ है, ये सब काम करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं यहाँ पर परमार्थ के लिए आया हूँ। फिर वो लड़की कहने लगी थी कि आपने अपनी संस्था अलग क्यों बनाई हुई है, आप जिनकी बानी लेते हैं उन्हीं के साथ नहीं जुड़े। तो बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो फिर वो लड़की फिर से वही सवाल पर आ गई थी कि आपने हॉस्पिटल नहीं खोले हैं, ये नहीं किया है। तो उसके बाद बाबा जी ने उसको जवाब दिया था कि टाइम आने पर यह भी पता चल जाएगा। तो हम सबको पता ही है कि जब कोरोना टाइम था, जब अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या ज़्यादा होने के कारण फुल हो गए थे अस्पताल, तो बड़े बड़े सत्संग घरों में मरीज़ों को शिफ्ट किया जाने लगा था। तो ये सब सुनकर संगत भी थोड़ी उदास हो गई थी कि वो लड़की कैसे बाबा जी से बात कर रही थी। इसके बाद बाबा जी ने हाथ जोड़ दिए थे और बाबा जी उठकर चले गए थे। अभी सवाल करने वालों की थोड़ी और लाइन लगी हुई थी, पर बाबा जी उठकर जब चलने लगे तो संगत भी थोड़ी उदास हो गई थी। तो जब बाबा जी जाने लगे थे, बाबा जी ने हाथ हिलाकर सबको गुड बाय बोला था और बाबा जी अपने चौपर में बैठकर चले गए थे। वो लड़की और भी बहुत कुछ बोली थी बाबा जी से, जो अब मुझे याद नहीं है। अगर हम धर्म ग्रंथ लें, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि संत की निंदा नानका बोहड़ बोहड़ अवतार, कि संत की जो निंदा करता है उसे वापस शरीरों में आना ही पड़ता है और ये चक्कर चलता ही रहता है।